जय जिनेन्द्र सभी को। मैं रेखा शाह, सेमेस्टर 9, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जो पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित है उनका 9 अधिकार से मैं गणधर करने जा रही हूँ। पेज नंबर है 312 से 315। अभी 9वें अधिकार में पंडित जी ने जो आगे बताया है कि उपदेश कार्यकारी कैसे हो, उसकी चर्चा आगे की है। अब पंडित जी बता रहे हैं कि पुरुषार्थ कार्यकारी कैसे हो। जो एकेंद्रीय जीव है वो विचार शक्ति रहित होने से उनको उपदेश समझने का ज्ञान नहीं होता है, और तीव्र और रागादि सहित जो जीव होता है उसका उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। तो जो जीव विचार शक्ति सहित हो और जिनकी रागादि मंद हो, इन्हीं को उपदेश मिले और उसके निमित्त से ये धर्म की प्राप्ति भी होती है और उसका भला भी हो जाता है। तो ऐसे पुरुषार्थ कार्यकारी है। जो जीव विचार शक्ति सहित मंद रागादि हो, उसको पुरुषार्थ से और उपदेश आदि के निमित्त से उपयोग को तत्व निर्णय आदि में लगाए तब उसका भला होता है। अगर ऐसे अवसर जो चूक जाए तो संसार भ्रमण ही होता है। यहाँ जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे तो विशुद्धता बढ़ती है और उसके कर्मों की शक्ति हीन होती है। दर्शन मोह का उपशम होता है और तत्वों की यथावत प्रतीति होने से तत्व निर्णय का कर्तव्य करे तो दर्शन मोह का उपशम स्वयं ही होता है। दर्शन मोह का उपशम होने पर जीवों को सम्यक दर्शन भी स्वयमेव होता है। तब मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादि कुछ नहीं कर सकते, मुझे रागादि नहीं है का श्रद्धान होता है। चारित्र मोह का उदय हो तो रागादिक में चारित्र मोह का उदय हो तो रागादि में और विषय आदि में प्रवर्तता है, और उदय जब मंद हो तो अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्य व वैरागादि भावना में उपयोग लगाता है। वहाँ चारित्र मोहनीय मंद होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। 5वें और ये 6ठे गुण स्थान में होता है। इस तरह कर्मों की शक्ति अधिक हीन होने से विशुद्धता बढ़ती है। ऐसे क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होता है। उनके द्वारा ज्ञान वर्णादि का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ अघाती कर्मों का नाश बिना उपाय ही हो जाता है और शुद्ध शिवपद प्राप्त होता है। उपदेश का निमित्त और खुद का पुरुषार्थ से ही कर्मों का नाश होता है। वहाँ पंडित जी कहते हैं कि कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, लेकिन मंद उदय हो तो पुरुषार्थ करना, प्रमादी नहीं बनना, सावधान हो जाना और पुरुषार्थ करने का कार्य करते ही रहना चाहिए, मोक्ष का उपाय करते रहना चाहिए। नदी के प्रवाह में बह रहे पुरुष का उदाहरण देके पंडित जी बताते हैं कि तीव्र उदय हो जो मोह कर्म का तो पुरुषार्थ और उपदेश दोनों कार्यकारी नहीं है, परंतु मंद उदय हो और पुरुषार्थ करे तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो निगोदादि पर्याय को प्राप्त करता है। इसलिए संगी पंचेंद्रियपना सुविधा ये से भरा यह जीवन में पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा अवसर प्राप्त करना बड़ा कठिन है, चूकने योग्य नहीं है। इसलिए दयालु श्री गुरु मोक्ष का उपाय देते हैं, उसी में भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना चाहिए। मोक्ष मार्ग बताकर अब पंडित जी
मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बताते हैं कि मोहादि कर्म के निमित्त से आत्मा ने जो अशुद्ध दशा प्राप्त की है और उससे दुखी हुआ है, तो ऐसे मोहादि कर्म का सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार की शुद्ध अवस्था को मोक्ष कहते हैं। वो शुद्ध अवस्था मोक्ष है। इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु 3 कारण को यहाँ पंडित जी ने मुख्य बताए हैं। पहला कारण है कि कोई कारण ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो। तो मुनिलिंग धारण किया हुआ जीव, तो मुनिलिंग अगर धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, परंतु धारण करके मोक्ष होगा ही या नहीं भी होगा। दूसरा कारण बताया है कि कितने कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे कि बाह्य तप करने से मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु कई बार बिना किए भी हो जाता है। तीसरा कारण बताया है कि कितने कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, जैसे रत्नत्रय को प्राप्त करना। रत्नत्रय नहीं होने से सर्वथा मोक्ष नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, वो अलग अलग नहीं है। यहाँ यह प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं है तो मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं होगा। तो जवाब में पंडित जी ने बताया है कि मोक्ष मार्ग तो होगा, लेकिन उपचार से कहा जाएगा। सम्यक चारित्र परमार्थ से हो तो मोक्ष मार्ग होता है। असंयत सम्यक दृष्टि को वितराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उपचार से वह मोक्ष मार्गी है। इसलिए तत्वश्रद्धान ज्ञान बिना रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं होता और रागादि घटाए बिना तत्वश्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। रत्न से ही साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। अब यहाँ निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार का निरूपण करते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन वो निर्देश है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभवपने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए वह लक्षण है, तथा लक्षण का निरूपण करना लक्षण निर्देश है। जिसको पहचानना हो वो लक्ष्य है, उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है। जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए वह अतिव्याप्तिपना है, और जो लक्षण किसी आत्मा में पाया जाए और किसी में नहीं वह अव्याप्ति है। और जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही न जाए, जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही न जाए वह असंभवपना है। इस प्रकार अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा असंभव लक्षणों को लक्षण है वह लक्षणाभास है। परंतु जो लक्षण लक्ष्य में सर्वत्र पाया जाए, अलक्ष्य में कहीं न पाया जाए, वह सच्चा लक्षण है। जैसे आत्मा का चैतन्य स्वरूप सर्व आत्मा में पाया जाता है, अनात्मा में नहीं पाया जाता, इसलिए सच्चा लक्षण है। इस तरह मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। अब पंडित जी सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्व का श्रद्धान जो है वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक यहाँ कहा है कि सम्यक शब्द ये प्रशंसावाचक है। श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर प्रशंसा संभव है। इसलिए यहाँ प्रश्न किया कि तत्व और अर्थ ये दो पद का प्रयोजन क्या है। तो पंडित जी समझाते हैं, समाधान करके बताते हैं कि तत् शब्द यत शब्द की अपेक्षा सहित है, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहते हैं, और उसका भाव स्वरूप हो तो उसको तत्व होना कहते हैं। ऐसा जानना, और जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। जय जिनेन्द्र।